मुर्दे के हाथ का छुआ हुआ अन्न भी खा लेता है। इसका तात्पर्य क्या है? आध्यात्मिक बात में मैं ये कहता हूं, मुर्दे के हाथ के छुए हुए अन्न खाने का मतलब ये है, मुर्दे के हाथ कौन से हैं? कोई मर गया हो, शमशान घाट में पड़ा हो, उसके हाथ का अन्न खाने का मतलब नहीं है। शव हस्तेन भोजनम का मतलब है जिन हाथों ने कभी दान नहीं किया वो मरे हुए हाथ है। जिन हाथों ने कभी किसी की सेवा नहीं करी वो मुर्दे के हाथ हैं। जिन हाथों ने कभी परोपकार नहीं किया, सत्कार्य नहीं किया, वो मृत हाथ ही तो हैं भैया। गले का रत्न क्या है? भजन गाना। जिस गले से, जिस वाणी से तुमने हरि का नाम नहीं गाया, केवल संसार की बातें करते रहे, उस वाणी का उपयोग हो सकता है? उस वाणी को क्या कहोगे? क्योंकि वाणी का रत्न तो है भगवान के गीत गाना। गले रत्नम गीतम श्रवण पुट रत्नम हरि कथा। कानों का सौंदर्य क्या है? कानों की तात्पर्यता क्या है? कान दिव्य कैसे बनेंगे? जब उसमें भगवान की कथा जाएगी। हाथों का रत्न है दान करना, पैरों का रत्न है चल करके तीर्थ यात्रा में जाना। यही तो है। तो शरीर का हमने उपयोग कैसे किया है? तो शव हस्तेन भोजनम, जिन हाथों ने कभी दान नहीं किया वो मृत हाथ है। जिन कानों ने जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी वो कैसे हैं? बोले सर्प के बिल के समान है। ठीक है ना? सर्प के बिल की आकृति भी लगभग कान की तरह होती है, लेकिन उनमें हरि कथा नहीं जाती, उनमें सर्प जाते हैं। तो यदि हमारे कानों में भगवान की कथा नहीं गई तो ईमानदारी से सोच के देखो हमारे कान कैसे हो गए? सर्प के बिल की तरह हो गए। और जिन नयनन राम, जिन आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया वो आंखें कैसी हैं पता है? जिन आंखों से भगवत दर्शन नहीं होता उन आंखों का तात्पर्य है, जैसे मोर का पंख देखा होगा आपने, मयूर के पंख में भी एक आंख बनी रहती है, लेकिन क्या उससे देखा जा सकता है? देखा नहीं जा सकता। केवल दर्शन के लिए है, आंख है पर ज्योति नहीं है। ऐसे ही जिन आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया वो आंख मृत है। उन आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया, वो मोर पंख के समान है। आंख तो है लेकिन केवल नाम की है।